नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष। 13 जनवरी से विश्व स्तरीय कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। 12 साल बाद कुंभ मेला का ऐसा भव्य आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी बीच में ऑल इंडिया जमात के जो शहाबुद्दीन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जमीन जिस पर कुंभ मेला हो रहा है उस पर 55 बीघा जमीन जो है वक्फ बोर्ड का है। इस बात से वहां के महाराज नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कुंभ मेले के बाद वक्फ बोर्ड का 9 लाख एकड़ जमीन उनका रहे ही ना। इसी बीच में आज यहाँ के स्थानीय नागरिकों से जानेंगे क्या उनका विचार है, इस पर बातचीत करेंगे। तो अभी हम मौजूद है अंधेरी ईस्ट के स्टेशन के पास, एक मंदिर है वहाँ पे। और जैसा कि आप विश्व स्तरीय कुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से होने वाला है, हमारे साथ एक स्थानीय पंडित जी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं, उससे पूछते हैं कुछ। 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, विश्व स्तरीय कुंभ मेला। पूरा विश्व जो है और उसको देख रहा है, उस मेले में जाना चाहता है, स्नान करना चाहता है। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यह कुंभ मेला हमारे सनातन धर्म का प्रमुख मेला है और देवासुर संग्राम हुआ जब से अमृत का घड़ा निकला और अमृत के घड़ा में से 4 बूंद खून अमृत जो है 4 जगह पर गिरा। पहला प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। तो इन चारों जगह में कुंभ मेला 12-12 बरस पर कुंभ मेला महाकुंभ लगता है। और यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के बहुत से दर्शनार्थी वहाँ पर आते हैं, कुंभ का स्नान लेते हैं। इस साल शाही स्नान 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी और 12 फरवरी, उसके बाद 26 फरवरी तक मेला है वहाँ पर। यहाँ पर जाकर के सनातन धर्मी अपने जीवन को सार्थक बनाते, स्नान करते हैं। इस साल हमारे योगी जी अमृत स्नान के नाम से प्रख्यात किए हैं। और यह भव्य मेला, दिव्य मेला देखने के लिए हमारे देशांतर के हर एक देश वाले आते हैं। इस वर्ष हम लोगों का सबका अनुमान है कि 40 करोड़ जनता वहाँ पर स्नान करेगी। एक तरफ 40 करोड़ और विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप देखिए तो एक विवाद भी बना हुआ है कि उधर जमात के लोगों ने बोल दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है 55 बीघा। उस पर कुछ बोलेंगे आप? कोई जमीन नहीं, बस वक्फ बोर्ड जो है जहाँ चाहता है वहाँ बोल देता है कि हमारी जमीन है। उनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। उसका कागज बताएं, उसका दस्तावेज बताएं, लेकिन कुछ भी उनके पास है नहीं। ऐसा इधर सनातनी लोग भी बोले हैं कि ऐसा ना हो कि कुंभ के बाद उनका 9 एकड़ जमीन भी हमारा हो जाए, उसका आप कटाक्ष किया? नहीं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जो उनका 9 लाख एकड़ जमीन है उसमें से सब हमारी ही जमीन है। हमको जो है 80% दिया जाए, 20% उनको दिया जाए। ऐसा संत महात्मा कह रहे हैं और लेंगे। अभी हमारे दर्शकों को, N24 न्यूज के दर्शकों को कुंभ के मेले में क्या फल प्राप्त हो सकता है स्नान करने से या वहां जाने से, कुछ बता सकते हैं? वहां पर स्नान करने से हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में है कि 7 जन्म के जो कुछ भी भूल चूक से पाप किए रहते हैं वो पाप का नाश हो जाता है और उनको जो है विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान से जो है सारे जो है जीवन पवित्र हो जाता है। तो जैसा कि देखा आपने, पंडित जी ने कुंभ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, कुंभ मेले से विस्तृत जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। क्या नाम होगा पंडित जी आपका? आशीष शुक्ला। क्या क्या होने वाला है कुंभ में? जैसे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ पे और बहुत विश्वविख्यात जो है कुंभ का एक अलग आयोजन है 13 जनवरी से। पुलिस का भी इंतजाम है, योगी जी का भी स्टेटमेंट आ रहा है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत भव्य आयोजन है और उसके बाद बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है योगी और मोदी के उपलक्ष्य में। इसके बाद यहाँ के ट्रस्ट के तरफ से भी वहाँ पे तुलसी घाट पे 5 नंबर पे लगाया गया है सिविल
और ये आपने बोर्ड इधर दिखाया है हमें, बोर्ड पे जरा वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा जरा फोकस करें। वहाँ पे निःशुल्क भोजन और चाय नाश्ता, जो भी कोई आए वहाँ पे रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। ये आपके मंदिर यहाँ के ट्रस्ट के तरफ से है जी। एक तरफ 40 करोड़ लोगों का है, एक तरफ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। विवाद लोग किए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है 55 बीघा हम लेंगे, फिर इधर से भी चला जाए। ये जनता खुद बताएगी क्या किसका है क्या किसका नहीं है, वो जनता के हाथ में है। हाँ, हम आप कोई बोलने वाले नहीं, और प्रभु जी बोलेंगे जो बोलना होगा। लेकिन कानून को तो बोलना पड़ेगा ना, कानून बोलेगा ना, कानून का तो फैसला सभी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कानून का फैसला कौन नहीं मानता है, सबको मानना पड़ेगा। पूजा पाठ एक शांति प्रिय चीज है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे उधर के मुस्लिम धर्म का हो। इसके बीच में एक दूसरे पर कटाक्ष खोदना ये सही लग रहा है हिंदुस्तान में? इस पर बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्म को सहयोग देना चाहिए, सभी को योगदान देना चाहिए कि हाँ हम भी खड़े हैं। अब जो करने वाले हैं उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, हम धर्म क्षेत्र में जाएंगे। एक बार हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे कुंभ मेले से रिलेटेड? कोई बिल्कुल, लोग बढ़ बढ़ के आइए, सब व्यवस्था किए हैं, ट्रेनों की व्यवस्था और हो रही है। आप लोग आइए, वहाँ पे दर्शन करिए, स्नान करिए, लेटे जी हनुमान जी का दर्शन करिए, बहुत कुछ है वहाँ पे। आप लोग जाएंगे तब आप लोग को पता चलेगा क्या क्या है वहाँ पे, कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो जैसा कि पंडित आशीष शुक्ला जी ने कहा कि आप जाइए वहाँ पे स्नान कीजिए, फल की प्राप्ति कीजिए। आगे और भी लोगों से बात करेंगे। कुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है 13 जनवरी से। 40 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। इतना भाव 12 साल बाद 40 करोड़ क्या 100 करोड़ लोग भी जाएंगे वहाँ पे। अब ये महाकुंभ है, और महाकुंभ में मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग वहाँ पर जाएं, और हो सकता है मैं भी वहाँ श्री राम की भूमिका करूँ रामलीला के मंच पे, क्योंकि प्रयागराज से मुझे भी भगवान श्री राम जी बुला रहे हैं कि मैं उनका दर्शन करूं, वहां पर जाकर के संगम तीर्थ स्थान का दर्शन करूं। ये भगवान मुझे बुला रहे हैं, तब वहां पे हो सकता है मैं जाऊंगा। इसी खुशी में सारे सनातनी सारे लोग खुश हैं। इसी बीच में विवाद भी गहरा रहा है। कुछ उधर से जमात के लोग बोल रहे हैं कि जमीन हमारी है, तो यहाँ से लोग बोल रहे हैं, सनातनी धर्म से महाराज लोग दुखी हैं, बोल रहे हैं कि 9 एकड़ जमीन हम वापस ले लेंगे, जो 9 लाख एकड़ जमीन है वो वापस ले लेंगे। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अब विवाद के बारे में मुझे ज्यादा अनुभव तो नहीं है कि क्या विवाद है, लेकिन प्राचीन समय से ही सनातन धर्म जिंदाबाद लोग कहते आ रहे हैं, तो हम भी कहेंगे सनातन धर्म ही है, एक ही धर्म है सनातन धर्म। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कुंभ के मेले में? छोटा छोटा शब्दों में बताइए। अरे क्यों नहीं, कुंभ अहोभाग्य जो हमारा मतलब हम वहां पर जा करके तीर्थराज में जा करके प्रयागराज में जा करके संत महात्माओं का हम लोग दर्शन करेंगे। ये हमारे जीवन के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचंद्र जी ने भी वन जाते समय बहुत से ऐसे वर्णन किए हैं कि ये जो वन में आना वनवास यह नहीं है, वन में आना मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन अहोभाग्य जो पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया कि 14 वर्षों के लिए आप वन जाओ, लेकिन वन में आ करके ये ऋषि महात्माओं का दर्शन करना। ऋषि महात्माओं मतलब प्रयागराज जी में कौन मिले थे? मुनि भारद्वाज जी। मुनि भारद्वाज जी जैसे संत महात्माओं का दर्शन करना, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, तो हम तो मानव हैं। हाँ, जैसा कि देखा आपने, एक कलाकार हैं, रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभाते हैं गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि सनातन सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन ही एक धर्म है। और भी आगे लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच एक नागरिक और जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि कुंभ मेले में जो विवाद हो रहा है उस पर वो क्या बोलना चाहते हैं। बताइए सर। ये जो विवाद हो रहा है ये सब कुछ मतलब का नहीं, बेमतलब का है। चाहे वो जब इधर हो या उधर हो, हम तो साथ में ही है, हम तो हिंदुस्तानी है। मेरा ये संदेश है कि सब मिलजुल के रहो, जैसे हफ्ता पहले ऐसा आज भी ऐसे चलना चाहिए। उसमें और कुछ ऐसा है नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ तो जमीन चाहे वहाँ जाए या कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं लगता है सब बोल के एक आम हिंदुस्तानी जो है डरा हुआ है इसमें कि क्या होने वाला है? और नहीं, कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इसमें, कुछ लोग नहीं हम हाँ कोई राज्य दल वो नेता लोग बोलते हैं, वो लोग के चक्कर में नहीं आने का। अगर वहाँ भी जमीन जाती है, अगर अपने वो भी अपने हिंदू भाई हमारे, वो भी तो एक ही है। तो ये सब अभी भी सब निकल रहा है, ये सब पहले कहा था हमारे टाइम पे सब
सब मिलजुल के रहते थे भाई साहब, जिसमें जैसे था नहीं पहले। इकबाल भाई, ये आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? नहीं अभी भाई ने बताया ना, वो भी बात है ना। नहीं मतलब अभी राजनीति लोग कर रहे हैं इस पर, और क्या वही है ना, वो अपना सब रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और क्या है, पब्लिक में कुछ ना कुछ रिएक्शन पैदा करने का, और कुछ नहीं है, पब्लिक लाइमलाइट में रहना है। बस और क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है अपने नाम के लिए। आगे और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक और नागरिक हमारे साथ है, उससे जानते हैं कि कुंभ मेले में जो विवाद हो रहा है 55 बीघा जमीन की, बोला जा रहा है कि वक्फ का है और वक्फ बोर्ड का है, और इधर से बोला जा रहा है कि कुंभ मेले के बाद 9 लाख एकड़ जमीन हम उनसे छीन लेंगे। इसमें एक आम इंसान क्या बोलना चाहता है, उस पर हम बात करेंगे। सर पॉलिटिक्स का है पूरा ये, और कुछ नहीं है। वक़्फ़ का है मतलब हम जो देते हैं, तुम मंदिर को दान देते हैं तो वो ज़मीन मंदिर की हो गई, उसमें भगवान का ही राज रहेगा वो ज़मीन पे। और हम जो देते हैं वो अल्लाह का मस्जिद को देते हैं या किसके लिए देते हैं, तो उनका राज रहेगा, अल्लाह का ही राज रहेगा उसमें, बाकी हम तुम्हारा राज नहीं रहेगा। तो ये सब पॉलिटिक्स खेल है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो जिसका है वो उसका रहना चाहिए, मिलना चाहिए। बस मंदिर की ज़मीन है मंदिर को मिले, मस्जिद की ज़मीन है मस्जिद को मिले, और वक़्फ़ जो है वो हम खुशी से देते हैं। भाई ये ज़मीन हमारे को वक्फ करने की है, मतलब हमको दान देने की है, आप इसका कुछ भी यूज़ करो, आप चाहे मंदिर को दे दो, स्टूडेंट्स कॉलेज को दो, या किसी के घर बना के दे दो गरीब का, हमको कोई लेना देना, उसमें हमारा कोई दखल ना, हमारे वारिसदार हमारे को वो करेंगे, कोई वो करेगा, उसमें कोई दखल नहीं देगा, वो ऐसा होता है। इसमें बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ लोग जो है लड़ाई झगड़ा, इसमें बातें बहुत बयान बात। इलेक्शन है सर, होएगा, बीजेपी को जीतना है, तो कुंभ में आग लगाएगी तो ही, जब जाके आग लगेगी तो ही वोट मिलेंगे ना, नहीं तो कहाँ मिलेंगे। आम हिंदुस्तानी क्या चाहता है? भाई कुछ नहीं होना चाहिए, बस इकोनॉमिक का देखो हाल क्या, डॉलर किधर गया और रुपये, वो सीतारमन को तो अवार्ड देना चाहिए। पॉपकॉर्न के उस पर कैरीमेल ऐड हुआ तो टक्का बढ़ गया, तो ऐसा तो हर इसमें चीनी मिक्स होती है, कैरीमेल तो अलग है, चीनी मिक्स होती है, तो सब पे टैक्स हो जाएगा क्या? तो देखा आपने, एक स्थानीय नागरिक जो है देश के इकोनॉमी के बारे में सोचता है, उसको राजनीतिक गलियारों में क्या उथल पुथल चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, और एक आम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि जिसका जो ज़मीन है उसको मिल जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मैं आशीष पांडे, इन 24 न्यूज़, मुंबई।